राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, आफ्टर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन। जो लास्ट की एकल जाड़ होती है जब हम निकलवाते हैं तो उसके बाद क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो और मतलब कोई भी एक्सट्रैक्शन, ज़्यादातर मैं इसके बारे में बताऊँगा कि लास्ट की जो थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन होती है, जो अकल जाड़ हम निकलवाते हैं, देखो वो सर्जरी में आ जाता है, जिसको बोलते हैं डिसइंफेक्शन इन्फेक्शन सर्जरीज होती है। तो उसमें क्या चीज़ें आपको आफ्टर एक्सट्रैक्शन ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए अगले 24 से 48 घंटे तक, तो इस वीडियो में यही रहने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोज़ की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आपको आफ्टर थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन करनी है कि आपको जैसे ही आपने एक्सट्रैक्शन करवाई अपने डेंटिस्ट से या किसी भी हॉस्पिटल से आपने एक्सट्रैक्शन करवाई, तो आपको थूकना नहीं है, विगरसली नहीं थूकना, मतलब थू थू करके नहीं थूकना, क्योंकि उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो थर्ड मोलर की एक्सट्रैक्शन होती है वो एक तरह से सर्जरी ही होती है, ठीक है। वैसे तो जितनी भी एक्सट्रैक्शन होती हैं सर्जरीज में आ जाती है, बट वो मेजर सर्जरीज में चली जाती है, जो लास्ट की अकल जाड़ हम निकालते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा डीप वुंड होता है, तो उसमें उसकी वजह से अगर आप थूकोगे तो आपको नेगेटिव प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग आ सकती है। अगर आपके मुंह में थूक आ रहा है तो आप यूँ करके, समझ रहे हो, थू नहीं करना, आराम से ऐसे आप थूक सकते हो आराम से, ठीक है। एकदम थू करके नहीं थूकना, ठीक है। फर्स्ट तो ये रहा। सेकंड, आपको क्या चीज़ करनी है, 24 से 48 घंटे के लिए रेस्ट करना है। मतलब कोई भी हैवी वर्कआउट आपको नहीं करना, मतलब कोई भी चीज़ ऐसे मतलब जिसमें आपका मतलब बॉडी का एक तरह से जोर लगे, तो वो चीज़ नहीं करनी, कि जिससे, क्योंकि कई बार कई पेशेंट्स में देखा गया है कि फीवर भी आ जाता है। तो आपको जैसे ही आपने एक्सट्रैक्शन कराई 24 से 48 घंटे तक आपको रेस्ट करना है, ठीक है। दो चीज़ें होगी। थर्ड चीज़, आपको पेन मैनेजमेंट करनी है। पेन मैनेजमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप आइसिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आइस क्यूब लेके आप यहाँ पे कपड़े में लगा के, यहाँ पे बाहरली साइड से, अगर इधर नीचे की एक्सट्रैक्शन हुई है या ऊपर की हुई है, तो बाहर आपको चीक के साइड से आपको उसकी एक तरह से आइसिंग करनी है, बर्फ़ लगानी है, जिससे कि आपको स्वेलिंग में भी आराम आएगा, अगर आपको सोजस आ रही है या फिर पेन जो हो रहा है उसमें भी आराम आएगा। बाकी आपको एंटीबायोटिक्स या पेन किलर आपका डेंटिस्ट आपको देता ही है, ठीक है, ठीक है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका पेन है उस हिसाब से आपको मेडिकेशन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो आप वही गोज पीस या फिर कॉटन, आप अगर जो उन्होंने लगा के दिया उसको थूक के, उसके बाद आप अच्छी सी कॉटन, मतलब ज़्यादा सी कॉटन लेके आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसको हल्का फुल्का पानी लगाना है उसमें, ठीक है। या फिर अगर आपके घर पे बीटाडीन है तो आप बीटाडीन भी लगा सकते हो। बाकी फिर उसको आप उस लोकेशन पे जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे रख के आप दबा लें। तो ये आपको कम से कम आधे घंटे तक रखनी है, तो आपका ब्लीडिंग वहीं पे रुक जाएगा, तो इसमें आपको एक तरह से ब्लीडिंग मैनेज हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना है। मतलब कि आपको कोई भी अच्छा सा, अगर जैसे आपको माउथ वॉश आपको दिया गया है तो आप माउथ वॉश करें। माउथ वॉश से क्या होगा, अगर आप उसको 1-1.5 मिनट अपने मुंह में होल्ड करते हो माउथ वॉश को, तो आपका जख्म जो है वो जल्दी भरेगा, क्योंकि वो उसमें मेडिकेटेड आपका माउथ वॉश होता है। उसमें आपका जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, जल्दी जख्म भरेगा, जो मसूड़ा है वो जल्दी एक तरह से अपनी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ से हटा है वहाँ पे आएगा, तो ठीक है। बाकी 48 घंटे तक तो आपकी प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू हीलिंग होती है, बाकी सेकेंडरी इंटेंशन के थ्रू हीलिंग बाद में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं ओरल हाइजीन, मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि कोई भी अगर आपको बैड हैबिट है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, कुछ भी आप सेवन करते हो, तो 2 या 3 दिन तक आप थोड़ा अवॉइड रखें भाई, 2-3 दिन मत खाएं, क्योंकि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, कोई भी आपको बैड हैबिट है वो मत खाएं, जो भी आप खाते हो, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि
आप अगर आपको जैसे कुछ हल्का फुल्का ऐसा लगता है ना, कईयों को लगता है चींटियाँ काट रही हैं तो वो फिंगर लगा लेते हैं वहाँ पे। आपको फिंगर नहीं लगाना क्योंकि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ भी आपको लग रहा है तो आप बाहर से ऐसे 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 कर सकते हो, आइस लेके आप ऐसे ऐसे दबा सकते हो, लेकिन आपको अंदर से उंगली नहीं लगानी उसमें, ना ही कॉटन हटानी है। आधे घंटे पौने घंटे तक आप कॉटन रखनी है। उसके बाद भी अगर आपको इरिटेशन हो रही है तो उंगली नहीं लगानी। अपने डेंटिस्ट से के पास जाए तो देखें उसमें, मतलब उनको दिखाएं कि क्या दिक्कत आ रही है, अगर आपको कुछ भी अनकम्फर्ट फील होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। बाकी गर्म चीज़ कुछ नहीं खानी, जो भी चीज़ आपको खानी है ठंडी करके खानी है। गर्म चीज़ से ब्लीडिंग इंड्यूस हो सकती है, मतलब ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है और स्वेलिंग भी आ सकती है, ठीक है। जो भी आपको खानी है आधे पौने घंटे 1 घंटे तक, मतलब अगर आप उस दिन एक्सट्रैक्शन करवा रहे हो तो रात तक, मतलब उस पर्टिकुलर सेम डे आपको कुछ भी गर्म चीज़ नहीं खानी। जो भी चीज़ खाओगे ठंडा करके खाना है, गर्म दूध गर्म चाय नहीं पीनी, हर चीज़ ठंडी। तो कोशिश करो आधे पौने घंटे बाद आप आइसक्रीम खा लें, तो जिससे कि ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी। जैसे ही एक्सट्रैक्शन करवा ली तो उसके बाद आप नॉर्मल वाली विदाउट नट्स वाली आप आइसक्रीम ले सकते हो, जिससे कि एक तरह से स्वेलिंग और ब्लीडिंग रुक जाएगी, ठीक है। गर्म चीज़ नहीं खानी, आपको ठंडी करके खानी है जो भी खाना है, ठीक है। बाकी मेडिकेशन आपको लेते रहना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, हेल्दी वेजिटेबल्स या सैलेड आप खा सकते हो, और हल्का फुल्का खाना आप खा सकते हो। उस साइड से आपको नहीं चबाना, दूसरी साइड से आप खा सकते हो। चावल खिचड़ी या मतलब ऐसा कुछ आपको हल्का फुल्का खाना है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं खानी उस साइड से। तो यही थे कुछ टिप्स, ठीक है। और आपको अपना हेड जो है वो एलिवेटेड रखना है, मतलब आपको डाउन नहीं करना है, एलिवेटेड रखना है, जिससे कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो ना हो, ठीक है। बाकी आपको पता ही होता है ज़्यादातर चीज़ें कि जैसे कि अगर आपको माइल्ड पेन है, छोटा मोटा पेन है, तो आप कीटोरोल DT ले सकते हो, इबुप्रोफेन ले सकते हो। अगर आपको सीवियर पेन है तो आपका डॉक्टर आपको कई बार इट्रोकॉक्सिब दे सकता है। मतलब उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपको पेन है उस हिसाब से आपकी मेडिकेशन चलती है। एंटीबायोटिक्स जो चलती हैं वो आपका मतलब डेंटिस्ट आपको देता ही है, तो उस हिसाब से चलते रहता है। बाकी कुछ भी आपको डाउट है, मतलब किसी भी तरह की आपको क्वेश्चन पूछना है सर्जरी से रिलेटेड, डेंटल रिलेटेड, या कोई भी आपको टॉपिक के बारे में पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और बाकी यमुनानगर में ही हमारे क्लिनिक हैं, श्री राम डेंटल क्लिनिक, श्री श्याम डेंटल क्लिनिक ससोली में है, और एक कमानी चौक पे है। तो आप आ सकते हो, अपना डेंटल चेकअप आपका ओपीडी फ्री है, और हमारे रेट्स काफ़ी कम हैं। जो भी हमारे प्रोसीजर्स हैं, जो भी हमारे ट्रीटमेंट में फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं, काफ़ी रेट उनका कम है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि उनको भी पता लग सके कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है आफ्टर 3rd मोलर इम्पेक्शन और डिसइम्पेक्शन सर्जरीज, ठीक है। तो जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हमारा टैब हो चुका है अपडेट, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा नवी चीज़ें थी आगे इसमें, ठीक है, नया सा बन गया है। तो अपना चैनल को हमारे कर दो सब्सक्राइब। ये हमारा चैनल है, अभी नेट थोड़ा स्लो है। ये चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स के नाम से हमारा चैनल है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ठीक है। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। राधे राधे।